आप सभी का स्वागत करते हैं हमारा बाइबल स्टडी में। मैं जॉन तिर्की। इफिसियों का पत्र से हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। हम इस उद्देश्य को जानेंगे। कई लोग इस उद्देश्य को नहीं जानते हैं, आपको ये जानना जरूरी है। दूसरी बात, आप उद्धार पाए हो, इसका क्या सबूत है, कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा पाप क्षमा हुआ है। और तीसरी बात, उद्धार किसका चुनाव है, परमेश्वर का या मनुष्य का। आपने डिसीजन लिया है उद्धार के लिए कि हाँ प्रभु को ग्रहण करेंगे, या परमेश्वर का डिसीजन था। इस सच्चाई को हम लोग इफिसियों का पत्र के अनुसार जानेंगे। सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों का पत्र 1 अध्याय उसका 11 से 14। उसी में हम भी उसी की मनसा से पहले ठहराए जाकर चुने गए, जिसने अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ किया है, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी उसकी महिमा के स्तुति के कारण हो। और तुम भी जब सत्य का वचन अर्थात अपने उद्धार का सुसमाचार सुनकर मसीह में हो गए, और जब तुमने विश्वास किया तो उस प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, जो उसके छुटकारे के लिए मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आइए हम इस वचन को थोड़ा थोड़ा करके समझने का कोशिश करेंगे। इफिसियों का पत्र 1 अध्याय उसका 11 से 14 के अनुसार कुछ सवाल को मैंने यहाँ पे लिखा है। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम मिरास बने। मिरास का मतलब होता है इनहेरिटेंस या बपौती। जो बाप का संपत्ति है वो बेटा को मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तब हम परमेश्वर का जो संपत्ति है उसके अधिकारी बन जाते हैं। हमें परमेश्वर इनहेरिटेंस देता है, आत्मिक आशीष देता है। ओके, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, ताकि उसकी महिमा के स्तुति के कारण हो। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन के द्वारा से और हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बोली है, उसके द्वारा से परमेश्वर का महिमा होना है। जहां पर परमेश्वर हमें रखा है उस जगह में परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन के द्वारा से होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। ओके, आप उद्धार पाए हो, इसका क्या सबूत है, किस आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ हमने उद्धार पाया है। आइए इस सच्चाई को हम यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, हमें ना सत्य का वचन मतलब सुसमाचार दिया गया। हमें सुसमाचार परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करके दिया है, भेजा है, और हमने क्या किया, उस सुसमाचार पर विश्वास किया और प्रभु को ग्रहण कर लिया। अब इस बात को जान लीजिए कि हमको परमेश्वर क्या किया है, अपनी इच्छा से चुना या अपनी मर्जी से चुना है, और हमें मिरास दिया मतलब अधिकार दिया, बपौती दिया, विरासत दिया है, और हमें पवित्र आत्मा का छाप लगा है। यहाँ पवित्र आत्मा का छाप जो शब्द है हम उसको कहते हैं स्टाम्प, इंग्लिश में स्टाम्प लिखा है, स्टाम्प ऑफ होली स्पिरिट। ये स्टाम्प का क्या अर्थ है, उसको समझने के लिए मैं ये उदाहरण देना चाहूंगा। जब आप कोई चिट्ठी लिखते हैं ना, तो वो चिट्ठी आपने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाला वो चिट्ठी लेकर के तब तक नहीं जाएगा आगे जब तक कि उसमें स्टाम्प नहीं लगेगा। तो क्या होता है, पोस्ट ऑफिस वाला उसमें एक मोहर लगाता है, और जैसे वो मोहर लगाता है, स्टाम्प लगाता है, उसके बाद वो आधिकारिक रूप से आगे बढ़ने के लिए चला जाता है, और तब वो चिट्ठी पहुंचता है। ठीक वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, हमें पवित्र आत्मा रहता है, और पवित्र आत्मा का छाप मिलता है, ताकि हमें मालूम हो कि हाँ हमने उद्धार पाया है। ओके, और पवित्र आत्मा आने से हमारा जीवन में बदलाव आता है, हमें उद्धार का निश्चयता मिलता है ना। यहाँ जो बयाना जो शब्द है वो है एडवांस बुकिंग। इसका मतलब यह है कि हमने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टी खरीदा है या कोई चीज खरीदा है, और उसको बुकिंग करने के लिए एडवांस में कुछ अमाउंट दिया है। ये है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमारा जीवन में एडवांस बुकिंग कर लिया है। जॉन का जीवन में, आपका जीवन में एडवांस बुकिंग करते हुए उसने पवित्र आत्मा को दे दिया है। आमीन, हालेलुया। तीसरा सवाल, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, क्या उद्देश्य है जो परमेश्वर इतना प्लानिंग किया है हमारे लिए। ओके, एक बात को जान लीजिए, परमेश्वर ने पहले से ठहराया, दुनिया बनने का पहले से। आप इससे पहले हमारा बाइबल स्टडी का वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम होगा। और उद्धार से संबंधित जो भी काम है वो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको खुद अपनी मर्जी से चुना है। कैसे?
इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर ने क्या किया, हमें खरीदा है। यहाँ पर जो मोल लिया जो शब्द आप बाइबल में देख रहे हैं ना, वो मोल लिया शब्द मतलब अर्थात पापों का गुलामी से छुटकारा दिया। मोल लिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिडीम्सन, और वहां से एक शब्द निकल कर आता है रैंसम। इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। पहले के समय में क्या होता था, गुलामों की खरीद बिक्री होती थी और गुलाम लोग बाजार में खड़े रहते थे बंधे हुए पोल के साथ में, और क्या होता था, वहां से खरीदार लोग गुजरते थे और गुलामों का बेचने वाला गुलाम का खासियत को बताता था, और खरीदने वाले कुछ खास अमाउंट जो होता था वो देकर खरीद लेते थे गुलामों को, और अपने घर ले जाकर अपनी मर्जी से जैसा वो चाहते थे इस्तेमाल करते थे। सो हम लोग भी इसी तरह से पाप के गुलामी में बंधे हुए थे, पड़े हुए थे और छूट नहीं पा रहे। ऐसा स्थिति में परमेश्वर ने क्या किया, अपना पुत्र यीशु मसीह को देकर हमें मोल लिया, हमें खरीद लिया। सो हम लोग खरीदे गए लोग हैं और परमेश्वर ने हमें एडवांस बुकिंग करके ले लिया है। सो यहाँ इसी बात को हम यहाँ पर समझने का कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्या किया है, हमें खरीदा है। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से और भी गहरी बातों को सीखने के लिए आपको क्या करना है, हमारा वीडियो को लगातार देखते रहना चाहिए। आपका कमेंट और लाइक 10 और लोगों को उत्साहित करता है कि हमारा वीडियो देखें। सो आप कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है कि परमेश्वर ने पहले से ठहराया और हमें चुन लिया है। हालेलुया। और हमारा व्यवहार, बोली और कार्य में परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। जैसा भी हम बोले, जैसा भी हमारा व्यवहार हो, काम हो, उससे परमेश्वर को महिमा मिले। हमारा उद्धार हुआ है या नहीं, इस बात को जानने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना पवित्र आत्मा दिया, मतलब एक असली सबूत दिया है। सो हमें भी हमारा जो मुंह का बात है उसको साबित करने के लिए कुछ सबूत देना चाहिए। यह परमेश्वर का कैरेक्टर से हमें सीख मिलता है। और पवित्र आत्मा को अपने जीवन को कंट्रोल करने दीजिए ताकि वह आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा करवाए। और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा उद्धार पाने के समय देता है, इस बात को याद रखिए। इसीलिए पवित्र आत्मा पाने के लिए जो बेकार कोशिश है वो मत कीजिए। ओके, सो आज हमने क्या सीखा? परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह का जीवन देकर पापों की गुलामी से खरीद कर छुटकारा दिया। इसलिए दोबारा पाप के गुलाम मत बने, दोबारा बुरे आदतों में मत फंसे। परमेश्वर की तरह हमें भी योजना बनाकर, मतलब अच्छा से प्लानिंग करना चाहिए और काम करना चाहिए उसके अनुसार से। और आखिरी परिणाम को जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो लास्ट में क्या रिजल्ट होगा उस बात को ध्यान में रखकर प्लानिंग करना चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया, सारे मानव जाति का भला को देखकर प्लानिंग किया। हमें भी सोशल वेलफेयर के लिए सोच में रखकर प्लानिंग करना चाहिए। ओके, सो जैसे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, क्या हम भी बंधुआ मजदूर को छुड़ाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं क्या? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कई पीढ़ी से बंधुआ मजदूर में है और वो कर्ज में दबे हुए, क्या हम उनको छुड़ाने के लिए कुछ काम करेंगे? और आजकल मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। कई लड़कियों को और लड़कों को लेके जा रहे हैं, वो लोग फंसे हुए, क्या हम उनको छुड़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं? जैसा परमेश्वर छुड़ाया हमें भी करना चाहिए। एडवांस बुकिंग नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर एडवांस बुकिंग करता है ना, हमारा तरह से। सो हमें भी एडवांस बुकिंग करना चाहिए। जब अगर हम बिजनेस करते हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो एडवांस बुकिंग के लिए हमारा बात को साबित करने के लिए कुछ बातें होना चाहिए। सो आज हमने इन बातों को सीखा है।